दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान कॉपर में 2.5% से भी ज़्यादा बड़ी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, गिरावट। और हिंदुस्तान कॉपर में रिटेल निवेशक, मैं ये कहूँगा, इतने ज़्यादा फँस चुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ, एक टाइम में इतना बड़ा यूफ़ोरिया क्रिएट किया गया, स्टॉक काफ़ी अच्छा रन अप भी दिखाया, क्योंकि देखो पिछले 1 साल में स्टॉक आपको 167% का रिटर्न दे चुका है। और वो भी कब दे चुका है, जब ये गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। वरना आप देखेंगे तो स्टॉक निचले स्तरों से, टू बी फ्रैंक, ये एक समय अपने निवेशकों को ना, आपको बता दूं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 300%, 304% के आसपास का रिटर्न दे चुका था। अब उसके बाद होता क्या है, गिरावट। और आप देखें यहाँ पे ये ऊपरी स्तरों से 24% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो अब हर बार की तरह रिटेल निवेशक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन देखिए, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसकी ऐसे ऐसे आप कह सकते चीजें रहती है। जब वो डाउन साइकिल में रहता है तब वो एक्यूमुलेशन का मौका दे रहा रहता है, और डाउन डाउन साइकिल थोड़ी लंबी भी हो सकती है। पर जब तेजी आती है तो इसी प्रकार की अचानक से तेजी आती है। तो अब हिंदुस्तान कॉपर में ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, वो क्या है? क्योंकि देखो, कई बार ना निवेशक कमोडिटी को समझ नहीं पाता है। कमोडिटी बहुत सारे तारों से जुड़ी हुई रहती है। और कभी कभार होता क्या है, हर एक चीज इतनी पॉजिटिव में बैठती है कि स्टॉक में रैली होती है, जो आपको ये देखने को मिल रही है। आपसे बस एक दरखास्त है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी बताइएगा। और झारखंड सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है, वो क्या है? ओके नाउ देखो, आप देखेंगे कि सडन डाउनटर्न आपको हिंदुस्तान कॉमन में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वीक से। पर्टिकुलरली जो एक शार्प गिरावट आई ना, वो मिड फरवरी से आई। और ये भाई साहब क्लासिक केस है बैड न्यूज मीटिंग एंड ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन। जब भी एक स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, एक छोटी सी खराब न्यूज ना इस प्रकार की गिरावट दिखा सकती है। आफ्टर एक मल्टी मंथ रैली देखने को मिली, जो स्टॉक को ट्रिपल कर गया एक वैल्यू में, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेटरी शॉक्स, ग्लोबल कमोडिटी कूलिंग, इसने ना एक बड़ी करेक्शन दिखाई। तो आइए इन डेप्थ पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं इस क्रैश के पीछे का कारण। याद रखिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, बस उसे ही कंपाइल करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, सबसे पहला, भाई साहब आखिर ये स्टॉक क्यों क्रैश हुआ? तो देखो, हुआ क्या, द 929 करोड़ टैक्स शॉक फरवरी 16 को, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने ना हिंदुस्तान कॉपर में इसको स्लैब किया है एक मैसिव डिमांड से, क्योंकि उसे नोटिस मिला है 929 करोड़ रुपए का। नोटिस में ये एलिज किया गया है कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही है कॉपर को सोरडा माइन से बिना किसी वैलिड स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के, या एक्सेस ऑफ द लिमिट बिटवीन 2017। यानी फॉर अ कंपनी जिसने रिपोर्ट किया है क्वार्टरली प्रॉफिट मात्र 156 करोड़ रुपए, उसके ऊपर पेनल्टी जो लगी है 900 करोड़ रुपए की, ये बैलेंस शीट में कितना बुरा असर कर सकती है हम सबको पता है। अब फिर दूसरी खबर क्या है, ग्लोबल कॉपर प्राइस रिट्रीट। देखो, जो कॉपर प्राइस है ना लंदन मेटल एक्सचेंज में और न्यूयॉर्क में, वो पुल्ड बैक हुए शार्पली, जो पहले रिकॉर्ड हाई में ऑलमोस्ट $13,000 पर टन में ट्रेड कर रहे थे। एक मजबूत यूएस डॉलर ने, क्योंकि एक बूस्ट आया यूएस जॉब डेटा से, उसने कॉपर को और ज्यादा महंगा कर दिया फॉर ग्लोबल बायर्स, लीडिंग टू अ 12% ड्रॉप इन मेटल प्राइसेस, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। और आप देखें विच एचएल स्टॉक प्राइस ट्रैक ऑलमोस्ट 1 on 1, ठीक है। तो भाई एक ग्लोबल शॉक भी मिला। फिर होता है तीसरा है, भाई जब आप 300% चल चुके होते हो तो टेक्निकल एग्जॉशन और ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। तो बिफोर द क्रैश एचएल ना प्राइस टू अर्निंग 90 के भी पार हो चुकी थी, और ये अबव हिस्टोरिकल एवरेज। इसकी जो आरएसआई थी वो लगभग 80 में, यानी ओवरबॉट कंडीशन दिखा रही थी। अब ये दिस मेक स्टॉक को एक्सट्रीमली वर्नेबल टू एनी नेगेटिव न्यूज, और एज प्रॉफिट बुकिंग वाज ऑलरेडी ओवर ड्यू, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट बुक तो आनी थी, लेकिन आग में घी का काम किया उन दो बड़ी बड़ी खबरों ने दोस्तों। इसके साथ साथ मार्जिन हाइक ऑन ट्रेड। देखो हुआ क्या,
जो सीएमई है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, उन्होंने रिसेंटली ना मार्जिन बढ़ा दी है कॉपर ट्रेड में बाई 20%। अब इससे हुआ क्या, इससे रिड्यूस क्या हुआ, जो स्पेक्युलेटिव बाइंग थी ना पावर ऑफ ट्रेडर ग्लोबली, लीडिंग टू रिड्यूस्ड लिक्विडिटी, और जो कॉपर लिंक स्टॉक है उस पर एक बड़ा डाउनवर्ड प्रेशर है। ठीक है, यानी भाई साहब जब खराब न्यूज आती है ना तो एक तरफ आने लगती है, और यही वहां हो रहा है। फिर मिक्स्ड Q3 परफॉर्मेंस, देखो वाइल ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तो बढ़िया जंप किया है 148%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एक्चुअली 16% गिरा है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो गए। इन्वेस्टर हु वर एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट क्वार्टर, ये थोड़ी सी गिरावट भी ना एग्जिट का बड़ा कारण बन गई। यानी आप देखो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गई, ठीक है, उसने मार्जिन हाइक कर दी। जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वहां पर गिरावट हो गई प्राइसेस में। झारखंड गवर्नमेंट ने एक बड़ा टैक्स नोटिस दे दिया। तो ये तमाम चीजें मिलकर के एक बड़ा सरदर्द पैदा कर रही थी भैया। अब आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 11% हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप 88.9% में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पार्ट 2, फ्यूचर प्रोस फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। देखो स्ट्रैटेजिक मोनोपोली स्टेटस, एचएल ना रिमेन इंडिया का ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। और एज इंडिया गवर्नमेंट क्या पुश कर रही है, आत्मनिर्भर भारत क्रिटिकल मिनरल में एचएल प्राइमरी बेनिफिशियर है फॉर डोमेस्टिक माइनिंग पॉलिसीज और मिनरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स का। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी टेलविंड, कॉपर इज द न्यू ऑयल। आप पता होगा कॉपर को हर कोई नया ऑयल कह रहा है, क्योंकि एक बड़ा मैसिव ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर विंड पावर और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिक्वायर करता है 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर देन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज। यानी भाई साहब डिमांड फ्लोर बहुत हाई होने वाली है आने वाले 10 सालों में। तो बीच बीच में जो गिरावट आएगी इट्स ओके, बट अगर आपका विजन 3 5 10 साल का है, कॉपर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एआई और डेटा सेंटर बूम। देखो आपको समझना पड़ेगा कि जो मॉडर्न एआई डेटा सेंटर है वो क्या रिक्वायर करते हैं, बड़ी मात्रा में कॉपर फॉर इनका जो कूलिंग सिस्टम है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो एनालिस्ट ये आपके एस्टिमेट कर रहे हैं दिस कुड ऐड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन ग्लोबल कॉपर डिमांड बाई 27 to 28। अब FII कॉन्फिडेंस देखो, इतना हाई प्राइस है लेकिन जो FIIs हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो पहले मात्र 3.7% था सीधा बढ़ करके 5% हो गया रिसेंट क्वार्टर्स में। यानी भाई साहब बड़ा पैसा तो है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में साफ साफ इंटैक्ट है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन प्लान, देखो आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान कॉपर करेंटली काम कर रहा है कि इंक्रीज कर पाए अपना ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो करेंटली 4 मिलियन टन है टू 12 मिलियन टन पर एनम। और अगर ये ऑन टाइम एग्जीक्यूट हो गया, बहुत बड़ा बूस्ट ये निकाल करके देगा अपने टॉप लाइन रेवेन्यू को, ये जो रिगार्डलेस फाइनल प्राइस फ्लक्चुएशन है। ठीक है, नाउ अब भाई ये तो अच्छी बातें हो गई, एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए अपने को प्रॉब्लम भी देखनी है। देखो प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ जो झारखंड का केस है वो क्या दिखाता है, रेगुलेटरी और लीगल रिस्क। झारखंड नोटिस ने ये बात प्रूव की है कि एस PSU HAL बहुत ज्यादा सब्सटेबल रहता है लेगेसी लीगल इश्यूज के लिए और शिफ्टिंग स्टेट सेंटर डायनामिक्स। तो कभी कभी ऐसे सरप्राइज ना लाइबिलिटी इतनी बड़ी ले आते हैं कि पूरे 1 साल वर्थ ऑफ डिविडेंड वो सिंगल दिन में ही वाइप आउट कर सकते हैं। तो देखो ये कोई भी माइनिंग कंपनी के साथ ये इशू जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर आता है क्या, एक्सट्रीम साइक्लिसिटी। कॉपर ना एक बैरोमीटर है ग्लोबल इकोनॉमी का। अगर कोई भी ग्लोबल रिसेशन है या स्लो डाउन है ना चाइना में, क्योंकि ये लार्जेस्ट कॉपर कंज्यूमर है। अरे भाई अगर ईवी की सब आप बातें कर रहे हो, डेटा सेंटर बात कर रहे हो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना। तो अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा असर HL में दिखता है, HCL में दिखता है, माफ कीजिएगा। और HCL के प्रॉफिट इवेपोरेट हो सकते हैं बहुत जल्दी, रिगार्डलेस कितना भी अच्छा आप कंपनी को मैनेज कर लो। इसके बाद आता है ना वैल्यूएशन ट्रैप। देखो आपको समझना पड़ेगा
कि इस क्रैश के बाद भी स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है। अभी भी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है टू इट्स बुक वैल्यू या इंडस्ट्री पीयर। स्टॉक को जरूरत है एक्सेप्शनली हाई कॉपर प्राइसेस के, ताकि वो इस मार्केट कैप को ही जस्टिफाई कर पाए। प्रॉफिट तो आप छोड़ दो। फिर सब्स्टिट्यूशन रिस्क, अगर कॉपर के प्राइस बहुत ज्यादा हाई बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं तो अक्सर इंडस्ट्री स्विच करती है एल्यूमिनियम में, वायरिंग के लिए और हीट एक्सचेंजर के लिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, ये सीलिंग का काम करता है कि कितना ज्यादा कॉपर हाई जा सकता है, या HCl का स्टॉक। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कोई भी कमोडिटी हो उसे निचले स्तरों में जितना आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं करिए। जब इस प्रकार की रैली आ जाए ना 300% 400% की, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग की ही सोचिएगा। फिर आते हैं क्या, ऑपरेशनल डिले। देखो यार, बहुत सारी जो PSUs हैं, HCL का जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है यानी हिंदुस्तान कॉपर का, वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिले से गुजरता है। और कोई भी आप कह सकते हैं लैग यानी पिछड़ापन प्रोडक्शन को बढ़ाने में अगर दिखेगा, जबकि जो ग्लोबल प्राइस है हाई रहते हैं, ये प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ी मात्रा में मिस करेगा। तो समरी क्या है? देखो यार, समरी सिंपल है। जो रिसेंट क्रैश आया है वो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड जमा थी हाई वैल्यूएशन की स्टॉक से वो निकली, बट अभी भी एक हाई बीटा हाई रिस्क प्ले है। अभी कोई भी ना एक बाय एंड फॉरगेट स्टॉक नहीं रह गया है, क्योंकि जब अगर आप इसे 200 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए, इवन 300 में लिए रहते तो कहीं ना कहीं बाय फॉरगेट रहता। बट अगर आप इन ऊपरी स्तरों से हैं तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इंस्टेड ये कॉमोडिटी प्ले है, प्रॉफिटेबल अगर आप बिलीव करते हो कॉपर विल स्टे अबव 11,500 टन, बट ये डेंजरस है अगर ग्लोबल डिमांड कहीं भी कूल ऑफ होती है तो मुझे ऐसा लगता है आपको पूरी पिक्चर बैलेंस व्यू में दिख गई होगी। फॉर अ लॉन्गर टर्म 5 to 10 ईयर कॉपर इज अ ग्रेट कमोडिटी, कॉपर इज अ गुड कंपनी टू होल्ड, लेकिन करंट वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी महंगी जरूर लगती है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।